समोसे वाली चुड़ैल की कहानी। सोनी अपनी 12 साल की बेटी मुनिया और सास राधा के साथ रहा करती थी। सोनी की पति रामू की कुछ ही समय पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके बाद से सोनी पर उसके घर की सारी जिम्मेदारी आ जाती है और सोनी को काम के लिए गांव के जमींदार के यहाँ खेतों में काम करना पड़ता है। एक रोज कड़ी धूप में सोनी खेत में काम कर रही होती है, तभी वहां जमींदार आता है। जल्दी जल्दी सभी हाथ चलाओ। और सोनी, क्या बात है, तेरे हाथ नहीं चल रहे? पैसे मांगने के समय तो सबसे पहले पैसे लेने आती है। नहीं जमींदार साहब, बस काम कर ही रही हूँ। वो किया है ना, तेज धूप के वजह से थोड़ा चक्कर आ रहा है। मुझे कोई नखरे नहीं सुनने किसी के। अगर किसी को चक्कर आ रहा हो या तबीयत खराब हो तो घर रहे, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मुझे अपने काम में कोई भी बहाना नहीं चाहिए। जी जमींदार साहब, काम में कोई परेशानी नहीं होगी। सोनी बहुत मेहनती थी और मेहनत करके वो अपने परिवार का पेट भी पाल रही थी। जैसे तैसे सोनी घर चला रही थी। एक रोज देर शाम सोनी घर आती है और अपनी सास राधा से कहती है, माँ जी, आप खाना क्यों बना रही हैं? मैं आ ही रही थी, मैं खाना बना लूंगी, आप आराम कीजिए। वैसे भी आपकी तबीयत खराब रहती है। थोड़ा बहुत काम तो मुझे भी करने दिया कर बहू, वरना बुढ़ापे का शरीर है। शरीर में जंग लग गया तो हाथ पैर काम करना बंद कर देगा, और मैं जो ही 4 दिन जी पाऊं 2 दिन में ही मर जाऊंगी। कोई बात नहीं माँ जी, मेरे होते हुए आप काम करेंगी। अपनी बहू के कहने पर राधा खाना बनाना छोड़कर वहां से उठ जाती है और अपने बेटे रामू को याद करते हुए अपनी बहू से कहती है, आज अगर मेरा बेटा रामू होता तो मुझे ऐसे दिन देखने नहीं पड़ते और न ही तो कमाने बाहर जाती। भगवान ने भी ना जाने क्यों मुझसे मेरे बेटे को छीन लिया। माँ जी, भगवान के आगे किसी की नहीं चली है। ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। लेकिन एक रोज जब सोनी पूरे दिन काम करने के बाद देर शाम जमींदार से पैसे मांगने जाती है। अरे तुझे पैसों की क्या जरूरत? तुमने तो पहले ही से मेरे खेतों से सब्जियां चोरी की है। मेरे आदमियों ने आकर मुझे बताया। बिल्कुल भी नहीं जमींदार साहब, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैंने आपके खेतों से सब्जियां नहीं चोरी की। मैं तुझसे ज्यादा अपने आदमियों पर विश्वास करता हूँ। मालिक, ऐसा मत कीजिए। अगर आपने मुझे काम से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी सास, उन्हें मैं भूखा नहीं देख सकती। मुझ पर रहम कीजिए। आज की पगार तो गई और कल से काम पर आने की जरूरत भी नहीं है। मैं अपने यहाँ चोरों को काम पर नहीं रख सकता। जमींदार सोनी की एक नहीं सुनता और इसे वहां से भगा देता है। अब सोनी घर आती है और अपनी सास राधा को सारी बातें बताती है। ना जाने भगवान भी हमसे कैसी पिकुशा ले रहा है। ये प्रभु, हमें कोई रास्ता दिखाओ। सोनी जैसे तैसे उधार राशन लाकर रात का खाना बना देती है और अगली सुबह होते ही काम ढूंढने निकल पड़ती है। वो कई जगह काम मांगती है लेकिन कोई भी इसे काम नहीं देता। अब थक कर सोनी एक टूटी हुई दुकान के बाहर बैठ जाती है। दुकान बहुत पुरानी और टूटी हुई थी और उसके बाहर एक झुलसा हुआ बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगी समोसे वाली शालो। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अगर मैं उदास होकर वापस घर गई और माँ जी से कहा कि मुझे काम नहीं मिला तो वो भी कितनी परेशान होंगी। सोनी खुद से बातें कर रही होती है कि तभी सोनी को पीछे से आवाज आती है और ये आवाज इस टूटी हुई दुकान के अंदर से आ रही थी। सोनी, अंदर आओ, मैं करूंगी तुम्हारी मदद। ये कौन बोल रहा है? ये दुकान तो पूरी तरह से वीरानी है। अंदर आ जाओ, अंदर आकर तुम्हें सब समझ आ जाएगा। सोनी अंदर से आ रही आवाज सुनकर जैसी दुकान के अंदर जाती है वो हैरान रह जाती है। इसके सामने एक चुड़ैल खड़ी थी जो इसे ही घोर रही थी और इसे देखते ही वो चुड़ैल सोनी से कहती है, आओ आओ सोनी, तुम्हारा मेरी दुकान में स्वागत है। डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। और मुझे तो ये भी पता है कि तुम मुसीबत में हो, तुम्हें काम की तलाश है। मैं दूंगी तुम्हें काम, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। कहो, मंजूर है? तो क्या तुम उसके बदले मेरी मदद कर सकती हो? वैसे तुम्हारी क्या मदद कर सकती हो मैं?
तुम तो खुद एक चुड़ैल हो। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है और तुम्हें काम की। मुझे अपनी मौत का बदला लेना है और तुम्हें अपना घर चलाना है। बस तुम हाँ करो और तुम्हारी सारी परेशानी मैं दूर कर दूंगी। मुझे काम की बहुत जरूरत है। अगर मुझे काम नहीं मिला तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। सोनी की बात सुनकर चुड़ैल चुटकी बजाती है और वो खंडहर दुकान एक सुंदर सी दुकान में बदल जाती। अरे वाह, ये दुकान तो कितनी सुंदर हो गई। कुछ देर पहले तक तो ये खंडहर था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन क्या मैं यहाँ वड़ा पाव बेचा करूंगी? तुम बस बाहर खड़ी रहकर वड़ा पाव बेचा करना और मैं अंदर से तुम्हें वड़ा पाव तैयार करके देती रहूंगी। सामने एक बोर्ड और बोर्ड पर लिखा होता है, एक बार वड़ा पाव खाओ और बार बार आओ। अब चुड़ैल सोनी को वड़ा पाव तैयार करके देती और सोनी इसे बेचती। और गांव के लोगों को जब पता चलता है कि सोनी ने वड़ा पाव की दुकान लगाई है, तो गांव के लोग सोनी के हाथों का वड़ा पाव खाने पहुंचते हैं और हर कोई वड़ा पाव खाकर सोनी की खूब तारीफ करता है। चुड़ैल जो कि दुकान के अंदर बैठी वड़ा पाव बना रही थी, वो मन ही मन इस औरत की बात सुनकर खुश हो रही थी और वो चुड़ैल भी खुश होते हुए खुद से कहती है, एक वक्त था जब मेरी समोसे की दुकान पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन जलन के मारे लोगों ने मेरी दुकान में आग लगा दी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। सोनी को वड़ा पाव की दुकान लगाए हुए 15-20 दिन बैठ जाते हैं और वो वड़ा पाव की दुकान से अच्छा खासा कमाने भी लगती है और अपना घर भी चला रही होती है। लेकिन एक रोज चुड़ैल देर रात सोनी के घर जा पहुंचती है और सोनी को उठाते हुए कहती है, सोनी, तुम मेरी आवाज सुन रही हो ना? सोनी उठ। चुड़ैल, तुम यहाँ, अगर तुम्हें मेरी सास ने देख लिया तो वो डर जाएंगे। तुम यहाँ से जाओ, मैं सुबह तुमसे मिलती हूँ। नहीं नहीं, मुझे तुमसे अभी बात करनी है। मुझे लगता है अब मेरे पास यहाँ रहने का बहुत कम वक्त है। अच्छा ठीक है, तुम बाहर, चुल्लू में आती हो। चुड़ैल के बाहर जाते ही सोनी भी चुड़ैल के पीछे पीछे जाने लगती है। अब चुड़ैल सोनी से कहती है, मैंने वादे के मुताबिक तुम्हारी मदद की, तुम्हारे लिए दुकान लगवा दिया और खुद से वड़ा पाव बनाती रही। लेकिन तुमने अब तक मेरी मदद नहीं की, ना ही तुमने मेरी मदद के लिए कुछ पूछा। अगर तुमने मेरी जल्द से जल्द मदद नहीं की तो मेरी मुक्ति मिलने का समय नजदीक आ जाएगा। बिल्कुल, मैं आपकी मदद करूंगी। कहीं आपको मुझसे क्या मदद चाहिए? मैं उन सब काम में सचमुच आपका काम भूल गई थी। मुझे जमींदार को मारना है, इसने ही मेरी दुकान में अपने आदमियों से आग लगवाई थी। एक रोज की बात है, जब मैं अपनी दुकान में समोसे बना रही थी, तभी जमींदार के आदमी मेरी दुकान पर आए और मुझसे हफ्ता मांगने लगे। मैंने उन्हें हफ्ता देने से मना कर दिया। तभी उन्होंने खोलता हुआ तेल मेरे ऊपर डाल दिया और मेरी दुकान में आग लगा दी। ये क्या कह रही हैं आप? जमींदार साहब ने आपके साथ इतना बुरा किया? हाँ, और इस दिन के बाद से मेरी आत्मा भटक रही है। लेकिन मुझे जमींदार तक पहुंचने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए होगी। तुम्हें इस जमींदार को मेरी दुकान तक ला सकती हो, क्योंकि मैं उसके घर नहीं जा सकती। इसने अपने घर को तांत्रिक से बंधवा रखा है। अगर मैं वहां गई तो मैं कैद हो जाऊंगी और मुझे फिर कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। जमींदार को हमारे वड़ा पाव की दुकान तक लाने का जिम्मा मेरा। वो चुड़ैल इसी वक्त सोनी की बात सुनकर गायब हो जाती है और राधा ये सारी बातें सुन लेती है और उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता। अब जैसे ही सोनी अंदर आती है तो वो देखती है कि राधा दरवाजे पर ही खड़ी है। माँ जी, आप कहीं आपने सब कुछ सुन और देख तो नहीं लिया? यानी कि तेरा वड़ा पाव चलने के पीछे एक चुड़ैल का हाथ है और वो तेरी मदद कर रही है। हाँ माँ जी, मेरी मदद एक चुड़ैल कर रही है और इसी की मदद से मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ और अपना घर चला रही हूँ और इतना फेमस वड़ा पाव की दुकान लगाए बैठी हूँ जिसे गांव का बच्चा बच्चा जानता है। बहू तो गलत कर रही है। उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये कुछ भी कर सकते हैं। माँ, इंसानों पर भरोसा करके हमें अब तक क्या मिला है? हर किसी ने हमें धोखा ही तो दिया है। हमारे रिश्ते नाते, अपने प्राय सब ने हमारा इस्तेमाल किया। अगर हम उनके काम आते हैं तो अच्छे हैं बस। बात तो तेरी बिल्कुल सही है,
लेकिन मैं तेरी भलाई के लिए कह रही हूं, तो अपना ध्यान रखना। अब अगली सुबह सोनी वड़ा पाव की दुकान पर पहुंचती है और दुकान लगाते ही वड़ा पाव बेचने लगती है। लेकिन शाम होते होते दुकान पर जमींदार आता है, क्योंकि सोनी ने जमींदार को वड़ा पाव खाने का न्योता दिया था। मैंने तुझे इस दिन कितना सुनाया और तो मुझे इतना इज्जत दे रही है। कभी तुझे किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे मांग लेना। जैसे जमींदार ये कहता हुआ दुकान के अंदर जाकर बैठता है, वैसे ही इसके सामने चुड़ैल प्रकट होती है और चुड़ैल को देखकर जमींदार के हाथ पांव कांपने लगते हैं। मुझे नहीं पहचाना जमींदार साहब, मैं वही हूं। जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक रहेगी ये समोसे वाली शालो। मुझे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक मैं तुझे मार ना डालूं। और अब ताव मरने के लिए तैयार हो जा। इतना कहने के बाद चुड़ैल जमींदार का गला पकड़कर उसे हवा में उठा देती है और जमींदार भी झटपटा कर अपनी जान दे देता है। जमींदार के मरते ही चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वहीं दूसरी तरफ सोनी इसी दुकान में वड़ा पाव के नाम से फेमस हो जाती है, जिससे वो अपनी घर परिवार का पेट पालती है।